बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हमने यूजर डिफाइंड फंक्शंस देखने हैं जावास्क्रिप्ट में कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस को यूज करते हुए हम डिफरेंट किस्म के टास्क कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। दिस इज आवर लैब 7। फंक्शंस का सिंटैक्स एक दफा रिवाइज करते हैं। हमें पता है कि फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड जिसके अंदर आप जो एक स्टेटमेंट्स राइट कर देंगे वो कोड जो है एज इट इज एग्जीक्यूट हो जाएगा वट एवर यू वॉन्ट टू मेक दिस कोड हैपन। फंक्शन डिक्लेयर करने से पहले फंक्शन का एक रिजर्व वर्ड यूज किया जाता है, उसको आप लिखते हैं। उसके बाद फंक्शन का नाम रेलेवेंट फंक्शन नेम स्पेसिफाई कर देते हैं एंड इन द ब्रैकेट्स यू स्पेसिफाई द आर्गुमेंट्स, मल्टीपल आर्गुमेंट्स इफ देयर आर। अगर आर्गुमेंट्स नहीं है तो हम इस ये जो ब्रेसेस है इनको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। उसके बाद आपके पास बॉडी आ जाती है। बॉडी के अंदर आपने डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट्स लिखनी होती हैं and then there are some functions who can return values if there this is the possibility। तो उसके लिए एक return का reserve word use किया जाता है और आपने जो भी value return करवानी है you just write it here, या आप कोई expression भी return करवा सकते हैं। so function की definition इस तरह से की जाती है। function call के लिए हमारे पास function का नाम और brackets के अंदर अगर उसका आर्गुमेंट्स है तो हम वो स्पेसिफाई कर देते हैं। देन कम्स एग्जाम्पल नंबर 1। इसको देख लेते हैं। हमने एक हेडिंग के बाद एक बटन बना दिया है और उसमें हमने कहा कि जब उसके ऊपर क्लिक किया जाए टू डू समथिंग। अभी हमने एक कोट्स के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है। सो ऑन क्लिक हमारे पास एक ऐसा मेथड है जो आपको अलाउ करता है, एट्रीब्यूट है जो आपको अलाउ करता है कि आप जावास्क्रिप्ट का कोड उसके अंदर एम्बेड करके लिख सकते हैं। सो इट कैन बी वन फंक्शन कॉल, इट कैन बी मल्टीपल स्टेटमेंट्स एज वेल। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं। हम वी आर सेइंग दैट गो टू द डॉक्यूमेंट एंड इनसाइड द डॉक्यूमेंट गो टू सम लोकेशन whose ID is demo, get element by ID and we are giving the ID demo2। सो ये जिस जगह पे भी demo2 ID होगी, जिस एलिमेंट की भी होगी, it will go to that place and then go into its inner HTML and write something, perform something, and this is the date function। date function जो है वो built in function है जावास्क्रिप्ट का। it is used to mention the date and time into specific format। तो होगा क्या कि जब आप एक बटन जिसपे आप लिखा हुआ है हमने क्लिक मी टू डिस्प्ले द डेट एंड टाइम, जब आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो डेट और टाइम है वो क्लिक राइट हो जाएगा कहाँ पे, जिस लोकेशन पे demo2 है। अब demo2 कहाँ पे है हमारे पास, हमने catch1 हेडिंग बनाई हुई है, उसको आईडी दी हुई है demo2 और हमने लिखा हुआ है डेट इज इक्वल्स टू। उसके बाद इसकी इस जगह पे इसके आगे क्या लिखा हो जाएगा, ये जो डेट का फंक्शन वैल्यू देगा आपको। ठीक है। सो इस वे में हम डिफरेंट किस्म का, अब यहाँ पे हमने फंक्शन यूज नहीं किया। हमारा जो कॉन्सेप्ट का पर्पस था ये समझना था कि ऑन क्लिक के ऊपर आप कोई भी चीज किस तरह से कॉल कर सकते हैं। तो हमने ये यूजर डिफाइंड फंक्शन कॉल नहीं किया, हमने बिल्ट इन फंक्शन कॉल किया है। उसके बाद आ जाते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। इस एग्जाम्पल में अब हमने फंक्शन यूज कर रहे हैं जो हमारा मेन पर्पस है स्लैब का। यहाँ पे हमने HTML के अंदर एक टेक्स्ट पैराग्राफ बनाया, देन हमने एक बटन इंसर्ट किया। बटन पे हमने कहा कि ऑन द क्लिक ऑफ दैट बटन कॉल अ फंक्शन एंड द नेम ऑफ द फंक्शन इज माई फंक्शन। इस बटन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि इस पे लिखा हो क्लिक मी। सो आफ्टर राइटिंग दैट हमने फंक्शन कॉल कंप्लीट कर लिए। नाउ वी नीड टू राइट द फंक्शन बॉडी। फंक्शन बॉडी के लिए वी जस्ट गो इनटू द स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a is equals to 6। मेक श्योर हमने यहाँ पे रिजर्व वर्ड यूज नहीं किया var का। दिस मीन्स a जो है एक ग्लोबल वेरिएबल है। देन फंक्शन में हमने डिक्लेरेशन स्टार्ट कर दिया है फंक्शन माई फंक्शन। इसमें हम चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID किसी लोकेशन पे जाए जिसका नाम डेमो हो और उसकी इनर HTML में जाके डू समथिंग। व्हाट वी आर actually trying to print some value, some product of the value, that is a static a, the product of a with itself। अब ये क्या करेगा, a की जो भी वैल्यू है उसको सेल्फ मल्टीप्लाई करेगा और इसकी जो भी रिजल्ट है उसको इस जगह पे प्लेस कर देगा। अब इस जगह पे हमने यहाँ पे HTML में एक पैराग्राफ को ID असाइन किया था डेमो। तो जो
बटन के नीचे जो जगह होगी समवेयर, यहाँ पे ये इसको प्लेस कर देगा। इस तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। नाउ in this example we'll try to get some value from the form। HTML फॉर्म है, उससे हम एक वैल्यू गेट करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद उस वैल्यू को हम एक्सेस करके उस पर कुछ प्रोसेसिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? सो अगेन स्टार्ट करते हैं HTML से। हमने एक हेडिंग इंसर्ट कर दी है, उसके बाद हमने एक आईडी असाइन कर दी एलिमेंट को, देन हमने एक बटन बना दिया और उसके ऊपर हमने इसका जो बटन है हमने कहा कि ऑन द क्लिक ऑफ द बटन जस्ट कॉल अ फंक्शन दैट इज माय फंक्शन, और बटन के ऊपर लिखा होगा सबमिट। फिर हमने एक जगह पे आईडी असाइन कर दी है दैट इज डेमो। हमने दो आईडीज असाइन की हैं, एक आईडी जो है हमने इनपुट फील्ड को असाइन की है, दूसरी आईडी हमने पैराग्राफ को असाइन की है। उसके बाद हम स्क्रिप्ट में आ गए हैं। स्क्रिप्ट में हमने कहा कि एक फंक्शन जो हमने ऑलरेडी वी वांटेड माय फंक्शन के नेम से, उसको उसकी डिक्लेरेशन दी है। फर्दर उसको डिफाइन करने के लिए हमने कहा एक वेरिएबल एक्स बना दें और एक टेक्स्ट वेरिएबल बना दें। सो ये दो वेरिएबल्स को फर्दर यूज करने लगे हैं। किस तरह से? वी आर सेइंग दैट डॉक्यूमेंट में जाएं, एक खास लोकेशन पे जाएं दैट इज नम। नम में जाके नम की जो भी वैल्यू है गेट दैट वैल्यू। नाउ व्हाट इज नम? नम इज द इनपुट एलिमेंट जो हमारे पास ये टेक्स्ट फील्ड है, दैट इज num। So after that we are saying after getting the value place that value to the x। So x के पास ये वैल्यू असाइन हो जाएगी। देन हम एक कंडीशन लगा रहे हैं just to make sure if this the value which we have got and it is in x, ये वैल्यू 1 और 10 के दरमियान है या नहीं, या इसे एक्सीड कर रही है, हमें कंडीशन चाहिए उसके लिए। सो हमने कहा कि हम मल्टीपल तरीकों से कंडीशन लगा सकते थे। हम कह सकते थे इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10, तो भी पॉसिबिलिटी थी, लेकिन हमने इसको एक और भी कंडीशन ऐड की है। हमने कहा है इफ इट इज अ नंबर इज NaN नॉट अ नंबर, या फिर हम कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो x की वैल्यू 1 से छोटी है एंड x की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है, तो हम ये स्पेसिफाई कर देंगे एक टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर कि इनपुट इज नॉट वैलिड। मींस कि इफ इट इज नॉट अ नंबर और इफ इट्स वैल्यू इज लेस देन excuse me, if its value is less than 1 or greater than 10, then input is not valid, because हमारा purpose क्या था? We wanted some input of in between 1 and 10 and it should be number. So it has to be a number and it has to be between 1 and 10. So ये condition क्या कर रही है? If it is not a number, NaN is a built-in function which checks the input. उसमें हमने x की वैल्यू पास कर दी है। देन इफ इट इज नॉट अ नंबर देन टेक्स्ट असाइन हो जाएगा एक स्ट्रिंग नॉट वैलिड इनपुट। एल्स वाले पार्ट में हमने कहा if that is not the case, this means it is in between these conditions and it is a number. This means कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी तो हम कहेंगे input is okay. So once that is done, then हम कह रहे हैं कि इसको जो टेक्स्ट जो भी था इसके पास उसकी वैल्यू आप डेमो वाली लोकेशन पे जाके प्रिंट कर दें। सो अब इसकी तरफ आते हैं। अब इसकी आउटपुट अगर हम देखें, ये आपको इस किस्म का एक इंटरफेस नजर आएगा। जब हम इसमें वैल्यू एंटर करते हैं, लेट इट बी कि वैल्यू जो है वो 11 है। इफ 11 इज इनपुट फ्रॉम अस, देन ऑफ कोर्स दिस इनपुट इज नॉट वैलिड बिकॉज ये 10 से बड़ी वैल्यू है। सो आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पे? इनपुट नॉट वैलिड। ठीक है। सो दिस इज वन पॉसिबल मेथड जिसके यूज करते हुए हम इनपुट ले सकते हैं एक खास जगह से और उसको प्रोसेस करवा सकते हैं। ठीक है। नाउ योर लैब टास्क, आपको एक गिवन इंटरफेस है वो बनाना है। अगर उसके बटन पे क्लिक किया जाए, किसी भी बटन पे क्लिक किया जाए, तो उससे रेलिवेंट किस्म की कैलकुलेशन को परफॉर्म होना चाहिए और जो उसका रिजल्ट है वो एक खास एरिया है, वहां पे आउटपुट एरिया वहां पे शो होना चाहिए।
इसके अलावा एक और फंक्शन भी परफॉर्म किया जाएगा। यूजर जो है इसमें कोई भी टेक्स्ट डेटा इनपुट करेगा, नॉर्मल किस्म का टेक्स्ट डेटा, और जो आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन जो आपने बनाया है वो उसके टोटल लेंथ काउंट करेगा कि इसमें कितने वर्ड कितने करेक्टर्स मौजूद है, लाइक 100 करेक्टर्स मौजूद है, 200 है, 1000 है, 5000 करेक्टर्स है। हम करेक्टर्स काउंट करने की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट काउंटिंग द वर्ड्स, ठीक है। You have to also write some necessary CSS for creating the similar look. अब आपकी जो look आपको नजर आ रही है यहाँ पर, you have to create this look, ठीक है। ये आपको ये सब कुछ एक कंटेनर में नजर आ रहा है। That container has some heading, function book. There are 3 variables and उनके पास ये input fields हैं, 1 2 3 input fields हैं। ये आपको एक लेबल नजर आ रहा है, अगेन ये भी एक लेबल नजर आ रहा है आपको। ये आपका माइनस का बटन है, ये प्लस का बटन है, ये आपका मल्टीप्लिकेशन का और ये डिवीजन का बटन है। सो आप इसमें 3 वैल्यूज इनपुट करेंगे। अगर इसके अकॉर्डिंगली यूजर माइनस एंटर करता है या प्लस एंटर करता है तो उसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे शो हो जाना चाहिए। उसके बाद यूजर अगर यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा एंटर करता है, यहाँ पे यूजर अगर स्ट्रिंग डेटा एंटर करता है तो और क्लिक करता है कैरेक्टर काउंट के ऊपर, तो जो वैल्यू है कैरेक्टर्स की जो आप यहाँ पे एंटर कर रहे हैं उसका आउटपुट यहाँ शो हो जानी चाहिए। और अगर यूजर रीसेट करता है तो ये तमाम चीजें जो है वो रीसेट हो जानी चाहिए, लाइक इसमें जो भी लिखा हो उसको अगेन क्लियर करके रीसेट कर दिया जाए। सो दिस इज योर लैब टास्क। आप ये टास्क मैंने आपको ग्रुप पे भी सेंड कर दिया है, पीपीटी फाइल। इसको यूज करते हुए आप अपने बिल्ट इन यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाएंगे। उनको बनाने के बाद आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। उसकी लुक एंड फील भी नोट करें। हमारे पास कुछ शेडो इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं बटन्स के साथ। हमारे पास कुछ अपीयरेंस जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है एज नॉर्मल। सो आप यू हैव टू ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस काइंड ऑफ लुक एंड फील फॉर द फॉर्म एज वेल। सो आप CSS भी यूज करेंगे और आप जावास्क्रिप्ट भी यूज करेंगे, ठीक है। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट? No, ma'am. ऑल राइट।